चर्चा हुई है और सर्वदलीय बैठक में कल महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण से कल विधानसभा का सत्र का प्रारंभ होगा और अभी फिलहाल के लिए उसको 28 तारीख तक रखा है। एक्सटेंड करने की आवश्यकता पड़ी तो बीएसी की मीटिंग के अंदर बैठ करके उसको और बढ़ाया जा सकता है। अभी उसके ऊपर चर्चा हुई है, अलग अलग कुछ बीच में पर्व भी हैं, त्यौहार हैं और सैटरडे संडे को छुट्टी भी है। बजट सत्र उसमें कई जो बिल हैं, क्योंकि ये सरकार का पहला बजट सत्र है और आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद, चर्चा के बाद, उसका वोट ऑफ थैंक्स के बाद बजट पेश होगा को लेकर के सारी चर्चा आज बीएसी की मीटिंग में हुई है। उसके टाइम को लेकर के कि किस किस दिन हमने क्या क्या करने हैं। सर्वदलीय बैठक में इस बात को लेकर के चर्चा हुई है, क्योंकि हमारा भवन कई इसके ऊपर अभी रास्ते हैं और उसके अंदर बैठ कर के सभी हमारे दलों के सभी माननीय सदस्यों ने बैठ कर के चर्चा की है और वो कई रास्ते हैं, कौन से रास्ते पे चलना है वो बैठ कर के उसके अंदर एक रास्ते के ऊपर चलेंगे। कि हमने जब एक पोर्टल बना करके भी हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने ये बात कही थी लोगों से कि जो आपके अच्छे सुझाव हैं वो हमें ज़रूर भेजिए। लगभग 10,000 सुझाव पोर्टल के माध्यम से भी मिले हैं। फिजिकल भी जाकर के हमने अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग वर्ग के अंदर बात किया है। हमने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से बात किया है, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात किया है, हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बात किया है, हमने प्रगतिशील किसानों से बात किया है, हमने एफपीओ से बात किया है, हमने प्राकृतिक खेती में जो किसानों ने अच्छा किया उनसे बात किया है, कृषि वैज्ञानिकों से हमने बात किया है, हमने हमारा जो युवा है युवाओं से हमने बात किया है, हमने स्टार्टअप युवा से बात किया है, हमने महिला उद्यमी से बात किया है, हमने नमो ड्रोन दीदी से बात किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों से हमने बात किया है, हमने अपने सभी विधायक और मंत्रीगणों से बात किया है। जितने हमारे विधायक हैं सभी को बुलाया, दिन तक उनसे भी हमने चर्चा सुझाव लिए हैं। हमने जो हमारी पंचायत प्रतिनिधि हैं उनसे भी बात किया है। काफ़ी वर्गों से बातचीत करके उनको सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये बजट हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर ये खरा उतरे, उनके सुझाव लिए हैं, उनको संभालेगा, उसके अनुरूप ये बजट होगा। ये तीसरे टर्म की मोदी जी के तत्वाधान में नॉन स्टॉप है। 3 गुना गति से हरियाणा प्रदेश का हम समान रूप से विकास करते हुए हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी सरकार की ये कटिबद्धता है कि लोगों के जीवन को सरल करना। बजट के अंदर हम प्रावधान कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा बजट है, उसके लिए पूरी रचना योजना बनेगी। क्योंकि हमारा जो संकल्प पत्र के अंदर हमने वायदे किए हैं, हमने 5 साल के लिए वो वायदे किए हैं। गति से हमने 18 वायदों को पूरा किया है और ऐसे वायदे हैं जिसका हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ मिला है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 ऐसे वायदे हैं जो जल्दी ही शीघ्र 28 के अंदर जुड़ जाएंगे। उनकी प्रशासनिक अनुमति आनी बाकी और जल्दी ही। कि पंजाब के अंदर हमने वहाँ के मुख्यमंत्री को जब उनको उकसाते थे, वहाँ के किसान को, ये लोग, मैंने तब भी कहा था भी आप उकसाइए मत, ये किसान के हमारे हार्ट के साथ जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, मुझे मालूम है कि किसान की पीड़ा क्या है, किसान कैसे खेत में काम करता है, कैसे वो खर्च करता है, कई बार तो खाली रह जाता है। परंतु हरियाणा के अंदर हमारे किसान को अगर कोई प्राकृतिक आपदा भी आती है तो सरकार खड़ी दिखाई देती है। हमने हरियाणा के अंदर किसानों की उस पीड़ा को समझा, आप लोग देख भी रहे हैं। धीरे धीरे करके हमने पहले 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी और अब हमने ये कहा कि हम 100% फसल आज हरियाणा की एमएसपी पर खरीद रहे हैं। मैंने तब भी सुझाव दिया था पंजाब सरकार को कि आप बात कम करिए, किसानों के बीच में जाइए, स्वस्थ करिए, तो उनको जाकर के ये तो कहिए कि हम आपकी फसल को एमएसपी पर खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीद रहे हैं?
खरीदनी चाहिए, बात कम करनी चाहिए, उनको रिलीफ देना चाहिए। किसान ये धरती पुत्र है जो देश के लोगों का पेट भरता है, उसकी चिंता अगर हम नहीं करेंगे बात थोड़ी होगी। करनी चाहिए, हमने रिलीफ देना चाहिए। मैं अब भी पंजाब के मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि आप किसानों के बीच में जाकर के उनके ऊपर लाठी ना चलाएं, आप उनको मजबूत करने का काम